अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं ड्यूटी पे जा रहा था। सुबह मॉर्निंग 5:30 का टाइम है। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग थी। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। और एक वाक़या है छोटा सा वक्त के बादशाह का। मैंने कहा वो भी आपको सुना देता हूँ। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। उसको एंड तक लाजमी सुनिएगा। तो बाकी आपको मैं फोक दिखा दूँ। ये देखें, ये देखें, और बसेस भी खड़ी हुई हैं, मींस ट्रेला वगैरह। चेक करें, ज़ीरो विजिबिलिटी है। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं साइड पे गाड़ी लगा दूं, क्योंकि कभी भी इस तरह की फोग या सैंडस्टॉर्म या ज़ीरो विजिबिलिटी हो, आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप वहाँ से निकल जाएं और रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ जब आप कहीं पे भी जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर होता है। एक बादशाह था और बादशाह को बहुत बड़ी बीमारी लग गई। एक वक्त का बादशाह था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपके पास वक्त थोड़ा है और इसका जो मेडिकल में कोई इलाज नहीं है, आप ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेंगे। बादशाह सलामत 7 रियासतों का मालिक था। वो परेशान हो गया, कोई और हल बताओ यार कि मेरी जान बच जाए। तो बादशाह सलामत को डॉक्टर कहता है कि इसका हमारी मेडिकल में तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हिकमत से अगर आप ठीक हो जाएं, कोई हकीम आपको ठीक कर दे, कोई सन्यासी बाबा आपको ठीक कर दे तो कर दे, बट इसका मेडिकल में कोई इलाज नहीं है। बादशाह सलामत परेशान हो जाता है। वो कहता है अपने वज़ीर को कि जाओ अपना हकीमों को बुलाओ और उनसे पूछो कि इस बीमारी का कोई इलाज है। तो बादशाह सलामत वज़ीर को बोल देता है और रियाया में ऐलान हो जाता है। जितने भी उस मुल्क में जहाँ जहाँ पे हकीम होते हैं सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो उनको कहा जाता है कि ये डॉक्टर साहब को बीमारी है। अपना डॉक्टर साहब को कहता हूँ सॉरी, बादशाह सलामत को, तो आपके पास कोई इलाज है? तो सब कहते हैं जी मैं इलाज करूँगा, मैं इलाज करूँगा, मैं इलाज करूँगा। तो बादशाह सलामत कहता है ठीक है, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इनाम दूंगा, अगर मैं ठीक ना हुआ तो मैं भी उसका सर कलम कर दूंगा। तो सारे कहते हैं कि भी आप बचे ना बचे, लेकिन हम कोशिश करेंगे, बाकी आपका नसीब, आप बचे ना बचें। तो सारे डिनाई कर देते हैं और उसमें से एक बाबा जी बैठे होते हैं जो हकीम होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये शर्त मंजूर है और लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मुझे 500 हॉर्स घोड़ियाँ चाहिए, एक ही टाइम में वो पैदा हों और एक ही नस्ल की हों। उनका मुझे ब्लड चाहिए, खून चाहिए, उससे मैं दवाई बनाऊंगा और उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो बादशाह सलामत कहता है ठीक है। तो वो अपने वज़ीर को हुक्म देता है, जाओ मेरी रियाया में जगह जगह पे जाके चेक करो कि कहाँ पे अपना ये कोई सौदागर है जिसके पास ये जो कह रहा है जिस नस्ल की घोड़ियाँ, वो हमें वहाँ से मिल जाएं। तो बादशाह सलामत अपनी टीम वज़ीर अपनी टीम तश्कील देता है और वो निकल जाते हैं, एक रियासत में, दूसरी रियासत में, तीसरी रियासत में। तो खैर बादशाह सलामत हुक्म देता है अपना वज़ीर को कि जाओ जाके ढूंढ के आओ। तो वज़ीर एक रियासत में, दूसरी रियासत में, तीसरी रियासत में जाता है और वहाँ पे जाके एक एक सौदागर को जाके मिलता है जो कि घोड़ों के सौदागर होते हैं। तो ढूंढते ढूंढते वहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक समंदर के अंदर एक जजीरा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सौदागर रहता है। आप वहाँ पे चले जाएं और आपको वहाँ पे वो जो जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए, घोड़े घोड़ियाँ जिस नस्ल की, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो बादशाह सलामत वहाँ पे चला जाता है। जब बादशाह सलामत वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा
लाखों की तादाद में घोड़े खड़े होते हैं, और जब वो सौदागर के घर में इंटर होता है, वो एक बहुत बड़ा महल होता है, अमीर कबीर इंसान होता है, और वज़ीर हैरान हो जाता है कि हमारे इस रियाया के अंदर इतना अमीर लोग भी रहते हैं। खैर, पोशाक, नौकर चाकर, बहुत बड़ा अमीर इंसान होता है। तो वहाँ उस सौदागर को मिलता है वज़ीर, तो उसको वो पूरा माजरा सुनाता है। वो कहता है कोई मसला नहीं है, आप यानी कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, जो भी टाइम था, ये घोड़ियाँ मेरे पास हैं और ये इस डेट को बच्चे पैदा करेंगे, आप ले जाइएगा ब्लड। तो बादशाह सलामत बड़ा खुश होता है, तो वो कहता है कि हम वापस नहीं जाना चाहते, तब तक हम यहाँ पे रुकते हैं, हम वो लेके जाएंगे साथ में। खैर, वो दिन आ जाता है, घोड़ियाँ ज़िबा हो जाती हैं, और वो खून इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में वो सौदागर का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया अदा करने के बाद में उसने कुछ इनामात बादशाह सलामत ने दिए होते हैं, हीरे ज़ेवरात पैसे वगैरह, तो वो उसकी खिदमत में पेश करता है। तो वो कहता है कि आपको मेरी शान में कोई कमी नज़र आ रही है? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बड़ी मेहरबानी, आप बस बादशाह को ये दें, मैं दुआ करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। वो बड़ा हैरान होता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, और वो लेके वापस चला जाता है। जब वो वापस जाता है, वो हकीम को देता है, हकीम उसकी दवाई बनाता है। दवाई बादशाह सलामत खाते हैं, तो वो दिनों के अंदर वो ठीक हो जाता है और उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो मैं अभी 2-3 मिनट के बाद पॉइंट पे आऊँगा कि असल में मेरा कहने का मकसद क्या था। खैर, वक्त है, गुजरता रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल गुजरने के बाद में, तो वो जो सौदागर होता है, उसके समंदर में वहाँ पे एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक सैलाब आता है, जिसमें उसके घोड़े नौकर चाकर सब बह जाता है, और वो बड़ा ही परेशान होता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि जजीरे के अंदर आपको पता है कि छोटी सी एक पहाड़ी होती है, वो उसका एक बेटा होता है, बीवी होती है, और वो ख़ुद उस पहाड़ी पे बेसरो सामान बैठे होते हैं और बड़ी परेशान हालत में बैठे होते हैं। कहते हैं कि क्या करें, तबाह बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उसकी बीवी उसको रिमाइंड कराती है कि आपको याद है कि आपने एक दफ़ा बादशाह सलामत की जान बचाई थी, उसकी मदद की थी, तो हम उसके पास जाते हैं, वो हमें देख के खुश हो जाएगा और वो हमारी मदद कर देगा। वो कहता है बात तो ठीक है आपकी। खैर, वो रवाना हो जाते हैं अपना बादशाह सलामत के पास। जब बादशाह सलामत के पास पहुंचते हैं, तो वज़ीर जब उसको देखता है, वो देखता है कि वो पहचान लेता है उसको। वो कहता है कि तुम इतना अमीर कबीर इंसान और ये फ़कीरों वाली हालत बनाई हुई, क्या हो गया है तुम्हारे साथ? तो वो पूरा माजरा सुनाता है, कहता है कोई मसला नहीं है, चलो चलते हैं बादशाह सलामत के पास, मैं जब उनको बताऊंगा तो वो आपको माला माल कर देगा, आपकी वजह से उसकी जान बची थी। खैर, बादशाह सलामत की खिदमत में जब पेश करते हैं, जब बादशाह सलामत को कहते हैं कि ये वो बंदा है जिसने अपनी जान बचाई थी, तो बादशाह सलामत कहता है कि इसकी बीवी को और इसके बच्चे को पीछे ले जाओ अपना मेहमान खाने में, और इस सौदागर को जाके कैद कर दो, जेल में बंद कर दो। सौदागर बड़ा परेशान होता है, रोता है, मैंने आपके ऊपर एहसान किया, मेरे बीवी बच्चे आपने खींच लिए, उसके बाद में आप मुझे ये बंद कर रहे हैं अपना जेल के अंदर, ये जुल्म है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बादशाह सलामत कहता है कि नो मोर डिस्कशन, इसको जाके जेल में बंद कर दो। खैर, जब जेल में बंद कर देते हैं, बादशाह सलामत हुक्म देता है वज़ीर को कि इस बंदे को डेली एक जो भी उस टाइम के पैसे थे, दिनार थे, रियाल थे, रुपीस थे, मैं रियाल में आपको बताता हूँ, तो दिनार में बता देता हूँ। दिनार, 1 दिनार का इसको डेली की गंदम दो, ठीक है, और वो ये डेली जो है ना उसको पीसे और वो मार्केट में बेच के, और मुझे डेली रिपोर्ट दो कि वो कितने की सेल हुई है। तो वो जाता है उसके पास, सौदागर के पास, उसको गंदम देते हैं, कहते हैं इसको चक्की पे पीसो, तो वो कहता है कि चलो कैद जेल तो ठीक है, ऊपर से ये मुझसे आप चक्की भी पिसवा रही हैं, ये तो गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। खैर, 2-4 दिन वो नहीं करता गुस्से में, लेकिन 4-5 दिन के बाद जब उसको खाना नहीं देते, तो वो पीसना शुरू कर देता है, और डेली वो पीसता है, और डेली वो मार्केट में जाके सेल करके आते हैं, और डेली बादशाह सलामत को उसकी रिपोर्ट देते हैं। अब मैं अपने पॉइंट पे आने वाला हूँ, तवज्जो रखिएगा। तो 1 रुपए की अगर फॉर एग्जांपल वो बनाता है, तो वो मार्केट में 54 की बिकती है, यानी कि 25 फिल्स की सेल होती है। तो वो इस तरह से डेली बादशाह को रिपोर्ट मिल रही होती है कि इस तरह से हम सेल कर रहे हैं। वो 1 रुपए की बनाता है और 50 फिल्स की सेल होती है। तो इस तरह से फिर बादशाह को डेली
रिपोर्ट मिल रही होती है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको एंड में मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से साल, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल चलते रहते हैं। चलने के बाद में, उसके बाद में वो अपना 2 साल के बाद जो है ना, वो जो गंदम 1 रुपए की बनाता है वो 10 रुपए की बिकना शुरू हो जाती है। तो जब वो 10 टाइम्स ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती है, बादशाह को चूँकि डेली रिपोर्ट मिल रही होती है, तो बादशाह सलामत कहता है कि अब इसको बादशाह बना के मेरी खिदमत में पेश करो। जब 1 रुपए वाली चीज़ 10 की बिकना शुरू हो जाती है। तो खैर वहाँ पे वो चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि चलो अभी तैयार हो। तो मैं बादशाह सलामत बोला, बादशाह इसको बना के मेरे सामने पेश करो। वो बड़ा परेशान होता है और कहता है कि ये बादशाह पागल है, मेंटल है, क्या बीमारी है इसको। कभी चक्कियाँ पिसवाता है, कभी बादशाह बनाता है। कहता है कि ये बादशाह सलामत का हुक्म है, हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, अब जो मज़े की बात आने वाली है ना, वो मैं आपको, इस पूरी कहानी का जो मॉरल है वो हर बंदे के लिए, इस दुनिया के अंदर अंदर लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन और एडवाइस है। खैर, जब वो वहाँ पे अपना चले जाते हैं और उसको बादशाह वगैरह बना, पहले तो वो इनकार कर देता है, नहीं, फिर उसको ज़बरदस्ती बादशाह बना के बादशाह की खिदमत में पेश करते हैं। और बादशाह सलामत को जब जाते हैं, बादशाह सलामत अपने तख्त से उठता है, कहता है कि आओ मेरे तख्त पे बैठो। तो वो कहता है सारी बातें छोड़ो, मुझे ये कभी तुम अपना चक्कियाँ पिसवाते हो, जेल में बंद किया हुआ है, और फिर तुम अपने तख्त पे मुझे बिठा रहे हो बादशाह बना के, क्या माजरा है, मुझे बताओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं आ रहा हूँ अपने पॉइंट के ऊपर। तो बादशाह सलामत कहता है कि जिस टाइम तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान था, तुमने मेरी जान बचाई थी, जिस टाइम तुम मेरे पास आए थे, उस टाइम तुम्हारा किस्मत का सितारा गर्दिश में था। और उस टाइम अगर मैं तुम्हें ये रियाया या किसी रियाया का बादशाह बना देता या तुम्हें पैसे देता, तो वो तुम 1 रुपए की चीज़ बनाते थे, वो चवन्नी की बिकती थी। यानी कि तुम उस टाइम गर्दिश में थे। तो इस वजह से वो टाइम बेहतर नहीं था कि उस टाइम में मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर एहसान करता और तुम्हें कुछ भी देता, वो तबाह बर्बाद हो जाता। तो अभी तुम 1 रुपए की चीज़ बनाते हो, वो 10 रुपए की बिकती है, लिहाजा तुम्हारा सितारा गर्दश से निकल आया है। तो सेकंड थिंग ये है, एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि इंसान का कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि लाखों करोड़ों के होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक पानी की बोतल ख़रीदने के भी पैसे नहीं होते। तो इंसान का जो सितारा है वो 7 साल में, ये एक एक मिथ है कि 7 साल के अंदर आपका सितारा गर्दिश में आता है। और जब आपका सितारा गर्दिश में आता है, उस टाइम आप किसी किस्म की चवल ना मारें, किसी किस्म का जज्बाती फैसला करना करें, कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, और चुप करके अपना सितारे को वहाँ रूटीन में आने के लिए वेट करें। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो इस कहानी का मॉरल है, वो ये है कि हर इंसान दुनिया में कोई भी है, वो गर्दिश में आता है। और जब वो सितारा गर्दिश में आता है, हम उस टाइम में सब्र का मुजाहरा नहीं करते और हम बहुत बड़ी ट्रबल में और मसले में फंस जाते हैं। तो उस टाइम में टके टके के लोग भी आपको जो है ना पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं होता उनको आंसर करने का, जब तक आपका सितारा गर्दे से नहीं निकलता। और कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में वो निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो आपको भी फील होना शुरू हो जाता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ वो अच्छा हो रहा है, पहले मैं कोई काम करता था वो बुरा हो रहा है। तो इस वजह से मेरा जो कहने का मकसद है कि कभी भी आप ज़िंदगी में जज्बाती फैसला ना करें जब आपका वक्त बुरा चल रहा हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कारोबार है, आपकी नौकरी है, यानी कि और नौकरी में 30,000 50,000 महीना कमा रहे हैं, लेकिन आपको 2,000 की नौकरी कोई नहीं दे रहा, वो आपका सितारा गर्दिश में होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ख़त्म हो गए हैं। जब तक हम जिंदा हैं, गंदम का एक दाना भी अगर हमारे नसीब में लिखा हुआ है, तो अल्लाह ताला वो हमें देगा। मरने से पहले पहले वो हम खा के मरेंगे, ऐसे नहीं मरने। आपका ईमान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और उसके ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए। कोई बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ताला ने रिस्क, मौत और ज़िंदगी अपने हाथ में रखी हुई है। तो ये छोटा सा एक मैसेज था। फिर उसके बाद में वो, उस बंदे का कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, वो कहता है कि अगर मेरा किस्मत मेरी सितारा गर्दे से निकल आया है, तो मेरे बीवी बच्चे मुझे वापस दो। क्योंकि उसने बीवी बच्चे पीछे महल में शहजादियों की तरह रखे होते हैं, उसके बच्चे भी। तो मुझे जो है ना अपना वापस जाना है, और उसके बाद में अगर मेरा किस्मत से, यानी किस्मत मेरी ठीक हो गई है, तो मैं खुद मेहनत करूँगा, अल्लाह ताला मुझे देगा। और ये भी गैरत होनी चाहिए बंदे में, ये नहीं कि किसी के ऊपर बंदा डिपेंड हो जाए।
تو خیر بادشاہ سلامت اس کو بڑا روکتا ہے، وہ نہیں رکتا، وہ واپس جاتا ہے اپنے جزیرے کی طرف. تو وہاں پہ جاتا ہے، وہ سیلاب وغیرہ جب ختم ہو چکا ہوتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ اس کے نوکر بھی واپس وہاں پہ اپنے مالک کا ویٹ کر رہے ہیں. گھوڑے بھی کچھ بچ گئے تھے، وہ بھی واپس آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جا کے پھر اپنا کام شروع کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک چھوٹا سا میسج تھا. ویڈیو لمبی ضرور ہے لیکن موٹیویشن ہے. اینڈ میں یہ بولوں گا کہ ہر انسان کا ستارہ گردش میں آتا ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ پریشانی میں آتا ہے، لیکن اس ٹائم میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اچھا وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو. تھینک یو سو مچ. ابھی دھوپ نکل آئی ہے تو میں ڈیوٹی جاتا ہوں، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.